पे टिका है, पैर से ठिक ठिक की आवाज की, लेकिन नहीं, कोई असर नहीं। भगवान ने शंख की ध्वनि की तो टूट करके इस तरह से ध्रुव गिरा है जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में ही ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने देखा जगदाधार की गोद में भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, वैसे लाखों जीव दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी धानी बिरले ही नर पैदा होते। बेटा ध्रुव, तेरी नियम संयम भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। ध्रुव की आंखें छलक आईं और कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान बोले, नहीं बेटा, वरदान मांगो। ध्रुव कहने लगे, आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए। पुत्र कभी पिता पे मांगता नहीं है, पिता तो बिना ही मांगे पुत्र को देता है। अब आप बताओ, जब लड़के की वो क्या सेवा है। गदगद हो गए भगवान, कहने लगे, जाओ ध्रुव, हम तुम्हें तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 बरस तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओ। देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी लाओ, हाथी में बिठाल के मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या के लिए ले जाओ। ऐरावत हाथी आया, भगवान ने गोद में से ध्रुव को हौदा में बिठाल दिया, माथे को चूम लिया। सूर्य की तरह ध्रुव का बदन चमकने लगा, दमकने लगा। मेरे भाइयों, ध्रुव चले हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या के लोगों को पता लगा कि ध्रुव तपस्या करके ऐरावत हाथी पर आ रहे हैं। स्त्री पुरुष, बड़े बूढ़े, नौजवान, बच्चे सब दर्शन करने को भागे। ध्रुव जी ने अपने बुजुर्गों को पैदल भागते हुए देखा। देवराज इंद्र का हाथी को नीचे बिठा लो, हमारे बुजुर्ग पैदल आ रहे, मैं हाथी पे जाऊं। देखिए, 5.5 वर्ष के बच्चे को शिष्टाचार का कितना ज्ञान है। अपने बुजुर्गों को देखकर, बड़ों को देखकर पैदल चलने लगा। और आज के नौजवान को कितना ज्ञान है। 35 साल को पट्ठा गली में जात हो, 80 साल को बुढ़ा बता राम राम करे, तो पट्ठा पे बखा देखा तो तुम कछु लगन लगे, लोग हमें राम राम करने लगे। मैया को दरबज्जो आओ, गांव के बोले, बेटा ध्रुव मैया को दरबज्जो ये है। ध्रुव कहने लगे, मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी, जो लला को जमीन पर पटक दिया। लेकिन एक बात बताऊं लोगों, तुम्हारा कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना, अपमान भी वरदान बन जाता है। सुभाष चंद्र बोस अमेरिका में परीक्षा देने गए, पेपर में एक प्रश्न आ गया कि आदमी को उन्नति के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। अब विद्यार्थी ने लिख दिया, माता पिता पैसे वाले हों, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने लिख दिया, एयर कंडीशन कमरा, ऊपर सुख सुविधा उपलब्ध हों, बच्चा पढ़ेगा, उन्नति करेगा। किसी ने लिख दिया, बच्चे को अच्छा वातावरण मिले, बच्चा उन्नति करेगा। बोस चुप बैठे रहे। जब 7 मिनट कॉपी जमा करने के रह गए, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, आदमी की उन्नति के लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी हैं, निंदा और नफरत। सबसे फर्स्ट क्लास परीक्षा में उत्तीर्ण हुए भक्तों, जिनको निंदा और नफरत मिली है वो चमके हैं। गोविंद गोखले, गोविंद सनाडे,
सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद बिस्वर, गोखले, गोविंद सनादि, तिलक, महात्मा गांधी। क्या मिला इन्हें? निंदा और नफरत। भगत सिंह को फांसी होने के बाद इन कमीन अंग्रेजों ने शरीर के टुकड़े कर दिए थे, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में अमर शहीदों के नाम अमर हैं। आज़ादी हमें जो मिली है, अमर शहीदों के गरम गरम लोहू पे तैल के आइए लोगों। आज़ादी ऐसे नहीं मिली। आज के खद्दरपोश आज़ादी के मजे लूट रहे हैं, लेकिन आज़ादी के लिए हंसते हंसते जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, उनका नाम भी नहीं लेते। ध्यान रखिए लोगों। सबसे मिलते हुए चले, मौसी को पता लगा तो मौसी के दरवाजे पर पहुंच गए। ध्रुव कहने लगे मौसी किवाड़ खोलो। मौसी ने किवाड़ खोले, ध्रुव को छाती से लगा लिया, कहने लगी बेटा तू धन्य है जो मुझे बहुत प्यार कर रहा हो, और हमें धिक्कार जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव कहने लगे मौसी तुमने बुरो ना करो, तुम्हारे एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। तुमने न पटका होता तो भगवान की गोद नहीं मिलती हमें। लेकर के मैया सुनीति के आंगन में आए, मैया ने बेटे को छाती से लगा लिया और कहा कहो बेटा प्रभु मिल गए। ध्रुव कहने लगे मैया मोए प्रभु ने गोद में बैठा रहो और पिताजी को ताज अर्पित करो। मैया बोली मैं नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन कर आओ, तू भगवान के दर्शन मोह करा दे। सोई ध्रुव गोद में से उतर पड़े। एक बात और बताऊं लोगों, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी 6 महीना भगवान को पाले थे। ये मैया की तपस्या कि जब तक ध्रुव गए रोटी की कौन के पानी की बूंद होटल बना धरी मैया ने। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। 6 महीना न खाया न सोई। इसलिए लोगों तुमसे मेरा कहना है कि माता पिता तुम्हारे महान पूज्य सबसे बड़े देवता हैं। मैया धरती से बड़ी है, पिता आकाश से बड़ा। माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हें परमात्मा स्वयं अपनी गोद में ले लेगा। ध्रुव ने मैया के पैर छुए, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने अपने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव जी के माथे पर रख दिया और जंगल में भजन करने को चले गए। ध्रुव अयोध्या के राजा बने। ध्यान रखना लोगों, इसलिए माता पिता घर में अगर मौजूद हैं तुम्हें किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं, सबसे बड़े तीर्थ हैं। ध्यान रखना लोगों, हमारी कथा 11 बजे शुरू होकर 5 बजे विराम लगता है। कल आप लोग चंद्रवंश, सूर्यवंश, भक्त प्रहलाद, बलचरित्र ऐसी पावन गाथाओं का श्रवण करेंगे।